देखिए ऐसा नहीं है कि वो कूद पड़ेगा किसी भी हमले में। मान लीजिए वहां से एक आतंकवादी हमला हम पर आता है और हम ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 करते हैं और सऊदी अरेबिया में घुस जाए तो हम तो ये कहेंगे कि आप तो आतंकवादी को सपोर्ट कर रहे हैं। और ये कहना कि नहीं न्यूक्लियर अम्ब्रेला है, एक पैक्ट है, म्यूचुअल पैक्ट है ये कि एक पे हमला होगा दूसरे पे माना जाएगा। तो हम तो हमला नहीं कर रहे हैं, हम तो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ना। यदि आप नहीं करते तो भारत तो कभी भी हमला नहीं करता। लेकिन सर इसको जो बड़ा बनाने की तैयारी थी, इशाक डार जो जाकर कह रहे थे और ये कह रहे थे कि जैसे नेटो है वैसा ये मुस्लिम अलायंस ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बन जाना चाहिए, मेटो जैसा कुछ बन जाना चाहिए, क्या ये वहां तक पहुंचेगी बात? देखिए, सऊदी अरबिया एक इस्लामिक कंट्री है और पाकिस्तान का पुराना संबंध है, उस हिसाब से बातें चलते रहती हैं। हाँ, अभी आपने जो कहा कि ये ईरान का जो वॉर था पाकिस्तान का और ये जो अभी दोहा में जो हुआ इसके कारण ये आग सुलगी, वो तो कह रहे 1 साल से चल रहे थे। हाँ, ये कह जरूर रहे हैं कि यूएई के साथ और कतर के साथ भी ये संबंध, देखिए मगर ये म्यूचुअल एग्रीमेंट, हाँ। इसमें देखिए ना, इसका नाम जो है म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, म्यूचुअली है। उस समय म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं किया था, सेंटो उन्टो बड़ा ये था ना फॉरम, ये नाटो की तरह इतनी देशें थी उसमें साथ आ गए, मगर ये म्यूचुअल वाला है ना जो। अब देखिए पाकिस्तान को इसमें यदि लीवरेज मिलता है, कतार कल कर ले, ठीक है, यूएई कर ले, कि हमारा म्यूचुअली है, कोई आप पर हमला होगा हमारा पे हमला माना जाएगा। तो इसको थोड़ी हम गंभीरता से जरूर लेनी चाहिए, हल्के में नहीं लेनी चाहिए। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, बताना चाहता हूँ, थोड़ा सीरियस बात है। देखिए बांग्लादेश भी कहता है कि हमको न्यूक्लियर हमला चाहिए, आपके ऑप्शंस को क्लोज कर रहा है। देखिए वो अधि दे देता है इसको भी, बांग्लादेश को भी। आपके न्यूक्लियर ऑप्शन में एक फैक्टर आती है, हम ऐसे नहीं जाते ऑपरेशंस में, एक फैक्टर आ जाएगा कि इनके साथ एक म्यूचुअल पैक्ट है, कर सकता है नहीं, वो बड़ा क्वेश्चन मार्क है। भारत को ठीक है बहुत सचेत, तो बांग्लादेश भी इस तरह का पैक्ट कर सकता है। और अगर ये पैक्ट कहा है, ओपनली है ये बात, तो ये परमाणु हथियार वैसे न्यूक्लियर बांग्लादेश भी इसका फायदा उठा सकता है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट किया है। इस समझौते में कहा गया कि अगर पाकिस्तान और सऊदी अरब में से किसी पर भी हमला होता है तो उसे दूसरे देश पर भी हमला माना जाएगा और दोनों देश मिलकर उस हमले का जवाब देंगे। रियाद में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस समझौते पर साइन किए। इस एग्रीमेंट की साइनिंग सेरेमनी के वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी मौजूद थे। सऊदी अरब ने कहा यह समझौता किसी देश के खिलाफ नहीं है। दोनों देशों के बीच लंबे वक्त से इस समझौते की बात चल रही थी, लेकिन जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट का कहना है कि जिस तरह इजराइल ने कतर पर अटैक किया उसके बाद मिडिल ईस्ट के देशों को अपनी सुरक्षा की फिक्र सताने लगी है, इसीलिए सऊदी ने पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट किया। हालांकि पाकिस्तान आज से नहीं पिछले 65 साल से सऊदी अरब को फौजी मदद देता रहा है। पाकिस्तान के फॉर्मर आर्मी चीफ रिटायर्ड जनरल राहिल शरीफ अभी भी सऊदी अरब में तैनात हैं। राहिल शरीफ आतंकवाद के खिलाफ बने इस्लामिक देशों के गठबंधन के कमांडर हैं। 1979 में जब इस्लामिक कट्टरपंथियों ने मक्का पर कब्जा कर लिया था उस वक्त भी पाकिस्तान ने अपने कमांडो सऊदी अरब भेजे थे। 1983 में जनरल जियाउल हक के दौर में पाकिस्तानी फौज की एक ब्रिगेड सऊदी अरब में तैनात रहती थी। 1991 में जब सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर कब्जा कर लिया था तब भी सऊदी अरब की सुरक्षा के लिए पाकिस्तानी फौज को तैनात किया गया था। इसलिए समझौते से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान के नेता और फौजी अफसर इसे भारत के खिलाफ बने मजबूत अलायंस की तरह पेश कर रहे हैं। लेकिन हमारे विदेश मंत्रालय ने इस पर नापातोला रिएक्शन दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा भारत को पहले से पता था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच इसकी बातचीत चल रही है, इसलिए एग्रीमेंट की फॉर्मेलिटी कोई बड़ी बात नहीं है। इस समझौते का भारत पर कोई असर नहीं होगा। अगर कोई असर होगा तो इसको एनालाइज किया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान के कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि पाकिस्तान इसी तरह का डिफेंस एग्रीमेंट दूसरे अरब देशों से भी कर सकता है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश सचिव एजाज अहमद चौधरी ने कहा कि सऊदी और पाकिस्तान के समझौते से भारत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब मई में भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया था तो किसी अरब देश ने पाकिस्तान की मदद नहीं की थी।
सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच जो समझौता हुआ है, ऊपरी तौर पर देखने से कुछ लोगों को लगता है जैसे पाकिस्तान को सऊदी अरब का मिलिट्री सपोर्ट मिल गया। ये इंप्रेशन क्रिएट होता है कि अगर कभी भारत और पाकिस्तान की जंग हुई तो सऊदी अरब की फौज पाकिस्तान का साथ देगी, लेकिन ये इंटरप्रिटेशन गलत है। इस समझौते का भारत से कोई लेना देना नहीं है। सऊदी अरब के पास अपनी कोई ऐसी फौज नहीं है कि वो किसी के लिए लड़ सके। सऊदी अरब खुलकर अरब देशों को परमाणु सुरक्षा देने की बात कर रहा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब की साझेदारी कोई नई भी नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अभी की साझेदारी भारत को ज्यादा परेशान कर सकती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर भारत ने भविष्य में पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जैसी कोई कार्रवाई की तो क्या फिर सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ आ जाएगा? और यही सवाल सऊदी अरब में भारत के राजदूत रहे तलमीज़ अहमद से भी पूछा गया। उन्होंने कहा कि फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि वो भारत के लिए कोई बहुत बड़ा झटका है, लेकिन इसे लंबी अवधि में अगर हम देखें तो भारत के लिए किसी भी लिहाज से ये ठीक तो नहीं है। तलमीज़ अहमद ने कहा कि पाकिस्तान पश्चिम एशिया में बहुत प्रासंगिक हो गया, भारत कहीं नहीं दिख रहा, और खाड़ी के देश अपनी सुरक्षा के लिए पाकिस्तान, तुर्की, चीन की तरफ उम्मीद भरी निगाह से देखते हैं, और ये तीनों देश इस इलाके में काफ़ी अहम हो गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तीनों देश भारत के खिलाफ गोलबंद भी हुए, और ऐसे में अब भारत के लिए ये झटका तो ज़रूर है जो सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन इस समझौते से सऊदी अरब का भारत के संबंधों पर असर क्या पड़ सकता है? इस पर तबरीज़ कहते हैं कि सऊदी अरब से भारत के संबंध अच्छे हैं, लेकिन भारत पश्चिम एशिया में व्यापार तक ही सीमित है। भारत पाकिस्तान की तरह गल्फ में किसी की सुरक्षा साझेदार के तौर पर एक्टिव नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी सैनिक अब भी सऊदी अरब में हैं, और यमन से लगी सीमा पर सऊदी अरब में पाकिस्तानी सैनिक अब भी तैनात हैं। कई बार लगता है कि भारत का नेतृत्व घरेलू राजनीति में ज़्यादा बिजी है, और दुनिया भर में इतनी चीज़ें हो रही है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, लेकिन भारत इसमें नहीं दिखाई दे रहा। पश्चिम मीडिया में यह कहा गया कि खाड़ी के देशों में अमेरिका को लेकर के अविश्वास बढ़ रहा है, और इसी का नतीजा है कि इस इलाके में देश अपनी सुरक्षा के लिए अब पाकिस्तान, चीन, तुर्की और दूसरे देशों की तरफ देख रहे हैं। बताया यह जा रहा है कि यह कदम बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच में दशकों पुरानी सुरक्षा साझेदारी और अधिक मजबूती देने के लिए किया गया कदम है। सऊदी अरब और पाकिस्तान वैसे तो पुराने दोस्त हैं, और सऊदी अरब को पाकिस्तान का एटीएम भी कहा जाता है, यानी कंगाली में जब जरूरत पड़े पैसे के लिए उम्मीद भरी निगाहों से वो सऊदी अरब की तरफ ही देखते। तो भला ऐसे में वो अपना फायदा क्यों ना चाहे? उधर चीन के साथ भी पाकिस्तान की मजबूत रक्षा साझेदारी है। इसके बावजूद चीन ने सऊदी अरब पाकिस्तान रक्षा समझौते की जमकर तारीफ की। चीनी विशेषज्ञों ने इसे भारत और इजराइल को घेरने की रणनीति करार दिया। 9 सितंबर को इजराइल ने जब दोहा में एक ठिकाने को निशाना बनाया, तब से खाड़ी के देशों में सवाल ज्यादा उठ रहे थे कि क्या वे अपनी सुरक्षा को लेकर के अमेरिका पर भरोसा कर सकते हैं। ऐसे में पाकिस्तान से सुरक्षा समझौते का समाचार एक बड़ा समाचार है उन देशों के लिए। एजेंसी रॉयटर्स से सऊदी अरब के एक अधिकारी ने बताया कि यह समझौता सालों की बातचीत का नतीजा है। इसे किसी एक घटना या किसी खास देश को जवाब देने के तौर पर नहीं देखना चाहिए। दोनों देशों के बीच में पहले से ही गहरे संबंध हैं। उधर एक्सपर्ट ब्रह्म चेलानी का भी मानना है कि सऊदी अरब ने बहुत सोच समझ करके ये डील की। उसने भारत को नाराज करने का जोखिम लिया है, क्योंकि उसे बड़ा फायदा इससे मिलेगा। चेलानी कहते हैं कि सऊदी अरब को ये पता है कि पाकिस्तान के साथ उसकी डील को भारत अपनी सुरक्षा से सीधे सीधे खतरा मानेगा। इसके बावजूद उसने इस कदम को आगे बढ़ाया, और यह कदम पाकिस्तान की ताकत को नहीं दिखाता, बल्कि वो तो दिवालिया होने की कगार पर है, बल्कि ये सऊदी अरब की महत्वाकांक्षाओं को दिखाता है। दक्षिण एशिया की जियोपॉलिटिक्स पर अगर नजर डालें तो माइकल कुगलमैन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पाकिस्तान ने न केवल एक नया पारंपरिक सुरक्षा समझौता किया है, बल्कि उस देश से किया है जो भारत का भी टॉप का साझेदार है। और यह समझौता भारत को पाकिस्तान पर हमला करने से नहीं रोक, लेकिन कुछ अहम बातें, 3 अहम शक्तियां चीन, तुर्की और पाकिस्तान एक साथ हो गए हैं। पाकिस्तान अभी बहुत अच्छी स्थिति में,
और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 17 जुलाई को सऊदी अरब पहुंचे। सऊदी अरब और पाकिस्तान की ओर से जारी संयुक्त बयान में कहा यह गया कि शहबाज शरीफ को क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने न्योता भेजा। संयुक्त बयान में कहा गया कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए और दोनों देश